हेलो नमस्कार एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे जीवन की एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई। आप लोग एक नाम से भली भांति परिचित होंगे, बुच्चा, जिनका नाम है धनंजय यादव। वो हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बचपन के मित्र थे। यानी कि साथ में उठना बैठना, हम लोग जब गांव में रहते थे उस समय पढ़ना लिखना साथ में, मतलब जो एक बचपन का मित्र के साथ जो होता है हम लोग के बीच आपस में पूरा होता था, समझ गए। यानी एक दूसरे को मतलब बहुत सारा चीज़ जो आप लोग करते होंगे, आप लोग खुद ऐसा एहसास होता होगा कि एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ जो होना चाहिए वो चीज़ एक दूसरे के लोग करते हैं। ठीक है, हम भी, हमारे रिश्ता भी वैसा ही कुछ था और अभी भी है। तो ये बुच्चा नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जिनका नाम था धनंजय यादव। अब धनंजय कुमार था, वो धनंजय यादव हो चुके हैं। तो आज उनके बारे में बहुत कुछ ऐसी बात है जो कि आप लोग को बताए थे, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने के पहले उनका एक कहा जाता है हंसी मजाक का, वो उसको एक कहानी सुनाते थे आप लोग को। जितने भी स्टूडेंट हमारे सभी सेंटर पे होंगे, चाहे तो पटना, जहानाबाद या तो अर्बन डिस्ट्रिक्ट में किंजरपुर था, कहीं पे जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि बुच्चा का रोल हमारी लाइफ में बहुत अधिक है। क्योंकि जब भी कोई नया बैच स्टार्ट करते हैं तो वो कहानी या वो तो किस्सा या वो कमेंटबाजी वाली बात, जो फनी एक स्टोरी थी, उसके बारे में आप लोग को जरूर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड बात बताते थे तो वहाँ पे बताया जाता है। लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बुच्चा यानी कि लालू यादव और उर्फ धनंजय यादव, ठीक है, उनका दो नाम था। बुच्चा एक तो हम लोग प्यार से बोलते थे और उनका ऐसा लालू यादव भी एक नाम था, और एक फिर कहा जाता था कि एक वो धनंजय यादव के नाम से सर्टिफिकेट में। आज उनके पापा का देहांत हो गया है, ये बहुत दुखी की बात है। लेकिन क्या किया जाए, विधि का विधान है, ये कुछ हम लोग नहीं बदल सकते हैं। सबको यहाँ पे आज न कल जाना है। कहा गया है कि गौतम बुद्ध जब एक महिला थी जो एक मौत, उनके जवान बेटा का मौत हो जाता है घर में, तो वो कहती है कि आप भगवान हैं तो इस इंसान को आप जीवित कर दीजिए। ठीक है, तब उस समय गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपका बेटा को हम जीवित कर देंगे, लेकिन ऐसा एक काम कीजिए कि वो काम जो आपको हम दे रहे हो बस ला करके दे दीजिए। तो उस वैसा घर से आप एक मुट्ठी राई या सरसों लेकर आइए, जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुआ होगा। पृथ्वी के उस भाग, पृथ्वी के उस घर से या अपना गली मोहल्ला के उस घर से एक मुट्ठी राई या सरसों लेकर के आइए और आपका हम बेटा को ये जीवन दान दे देंगे, यानी कि आपको बेटा को हम जिंदा कर देंगे। तो महिला आफन फाफन में सोची समझी नहीं, पूरा मोहल्ला वगैरह पूरा गांव में ढूंढ लिया, कहीं ऐसा कुछ मिला नहीं कि भाई, क्योंकि ऐसा नहीं मिल सकता है, क्योंकि कहा जाता है मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। ठीक है, अब ये जीवन है तो मरण होगा ही, ये निश्चित बात है। तो उसको नहीं मिलता है, तब गौतम बुद्ध समझाते हैं ये विधि का विधान है, ये आप नहीं बदल सकते, ना हम बदल सकते हैं, ना भगवान बदल सकता है। ठीक है, ये जो होना है वो होकर के ही रहेगा। इसीलिए अभी जो कोविड का केस चल रहा है, ये पूरा मार्केट में और पूरा ये चीज़ यानी पूरा भारत में फैल चुका है। आप लोग अपने घर पे रहें और स्टडी करें। ठीक है, अपने घर में जितना हो सके अपने परिवार के साथ टाइम वेस्ट करें, इधर उधर जाने का कोशिश ना करें। अपने परिवार वालों को भी बोले कि इधर उधर ना जाए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो कुछ महापूर्ण श्रद्धांजलि श्रीमान सत्येंद्र यादव, फादर ऑफ धनंजय यादव, को समर्पित आज का लेक्चर। देखते हैं, आज हम लोग को पढ़ना है पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि इस पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बातचीत को हम लोग करेंगे। चलिए आज की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन से। ये कहा जाता है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी होती क्या है इसके बारे में आपको बता दें। अगर आपको कोई बोलता है कि पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या है, उसके बारे में वो चीज़ समझिएगा। एक कुरकुरे का पैकेट लेते हैं हम लोग, 10 का या 15 का या 20 का। उसमें देखते होंगे कि बहुत कुछ पार्टिकल होते हैं, जो कुरकुरे का जो मटेरियल होता है वो भरा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन कुछ उस पैकेट में खाली भी सब्सटेंस रहते हैं। यानी कि एक मान लो ऐसे सिंपल वे में कि एक हमारे पास ऐसे हम पैकेट लेते हैं,
कुरकुरे का, ठीक है। ये कुरकुरे का पैकेट में यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये कुरकुरे है जो भरा हुआ है, यानी कि इसका जो पूरा वॉल्यूम है, ये पैकेट का जो पूरा वॉल्यूम है, इसमें दो चीज की कैपेसिटी है। एक है तो आपके पास क्या चीज, कुरकुरे का, एक आपके पास क्या चीज है, कुरकुरे का, और ये एक चीज की उपस्थिति है एयर, यानी हवा की। तो ये जो हवा की उपस्थिति है और ये कुरकुरे की जो उपस्थिति है, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो डिब्बा था इस आयतन में, यानी कि ये जो हमारे पास डिब्बा है, तो इस डिब्बा में ये दोनों चीज की उपस्थिति है। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करते हैं कि डिब्बा का जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, यानी कि डिब्बा का जो आयतन है ये 100% का है। डिब्बा का ये जो वॉल्यूम है 100%, यानी पूरा अगर हम कुरकुरे को भर देते हैं तो 100% बोलेंगे कि हमारा उस डिब्बा में 100% कुरकुरे भरा हुआ है। लेकिन ऐसा होता नहीं। कुरकुरे का पैकेट उठा करके देखिएगा, उसमें पता चलता है कि आपका 50% या तो 30-40% कुछ ऐसे ऑक्युपाइड रहते हैं कुरकुरे से, और बाकी हवा रहता है, एयर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक डिब्बा का आयतन था वो 100% का था, ठीक है। और यही आयतन में हम लोग क्या किए हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं एयर को और कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं कुरकुरे को, यानी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एयर का इसमें है और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कुरकुरे का है। तो अब देखिए, हो सकता है कि कुरकुरे ये आपका इतना ऐसे भरा हुआ हो, तो एक बात बताइए, हो सकता है कि ये कुरकुरे आपका 60% ऑक्युपाइड है, 60% ऑक्युपाइड है, यानी कुरकुरे के जो पार्टिकल हैं, कुरकुरे का जो एटम है या पार्टिकल्स हैं, जो कि इस आयतन में कितना परसेंट भरा हुआ है, 60%। लेकिन एक बात बताइए, तो अब जब 60% भरा हुआ है, यानी कि डिब्बा का आयतन 100%, जिसमें 60% ऑक्युपाइड है क्या चीज, कुरकुरे, यानी कि इसमें खाली जगह कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 40% इसमें सर आपका ये इम्पेटी होगा, यानी कि 40% ये इम्पेटी है। तो यही जो भरे हुए यानी कि ऑक्युपाइड जो स्पेस होते हैं, उस स्पेस को, उस वॉल्यूम को हम लोग पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यही पैकिंग फ्रैक्शन में इन दोनों का रेशियो के बारे में बताया जाता है, इन दोनों के रेशियो के बारे में बताया जाता है, यानी ये दोनों के अनुपात के बारे में बताया जाता है कि जो हमारे पास एक कोई सब्सटेंस है या कोई हमारे पास सॉलिड है, उस सॉलिड में कितना पार्टिकल का अंश है और कितना पार्टिकल का अंश नहीं उसमें है, यानी कि कितना उसमें एटम प्रेजेंट है और कितने एटम उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो उसी के रेशियो को, यानी उसी के अनुपात को हम कहते हैं क्या चीज, पैकिंग इफिशियंसी। अब देखिए, पैकिंग इफिशियंसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक पैकेट, पैकिंग इफिशियंसी यानी पैकिंग का क्षमता। तो किसी भी पैकेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि कुछ सब्सटेंस डाले होते हैं, यानी कि जो खाने योग्य पदार्थ है उसको डाला हुआ होता है, और कुछ हवा होती है, ठीक है। यानी कि कुछ हवा होने का मतलब, हवा जो है एक प्रकार का क्या चीज, इम्पेटी सब्सटेंस है, यानी कि रेस्ट मटेरियल के रूप में उसको हम जान सकते हैं। और जो सब्सटेंस खाने योग्य हैं वो हमारे पास ऑक्युपाइड होंगे, यानी कि उसमें डाला हुआ होगा। तो इन दोनों को जो रेशियो शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। यानी कि पैकिंग इफिशियंसी में आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि दो रेशियो, कुरकुरे, एक पैकेट में कुरकुरे तथा हवा की जो रेशियो होती है उसी को पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। अब मान लीजिए एक 20 का कुरकुरे का पैकेट लिए, उसमें 60% ऑक्युपाइड है कुरकुरे और 40% ऑक्युपाइड है हवा, ठीक है। अब वो देखिएगा पूरा फूला हुआ नजर आता है, इसका मतलब ये चीज हुआ कि 40% खाली वहां पे आपका हवा है, वहां पे कुरकुरे नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर इस पैकेट का पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की बोले तो आप बोल सकते हैं कि जो कुरकुरे का वो है वो है आपका ये बटाइए, यानी कट के आपका हो जाएगा, यानी कि ये रेशियो बतलाता है। पैकिंग फ्रैक्शन जो है ये रेशियो बताता है कि किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी क्रिस्टल में हमारा कितना परसेंटेज यूनिट सेल का, यानी कि एटम का प्रेजेंट है, एटम का परसेंटेज वहां पे उपस्थित है और कितना प्रतिशत खाली है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया जाए कि एक हमारे पास दीवा है, ठीक है, एक यहाँ पे कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसे,
चावल का कंटेनर है, ये चावल का डब्बा है। इस चावल का डब्बा में कहा जा रहा है कि छोटा छोटा ऐसे चावल का जो पार्टिकल है इस प्रकार से यहाँ तक भरे हुए हैं, और डिब्बा का जो यहाँ पे ऐसे ब्लॉक है, या तो हटा दो इसको, ये खुला है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि ये जो डब्बा हमारे पास था, इसमें ये चावल है और इसमें क्या चीज है भाई, यहाँ पे हवा की उपस्थिति है, हवा की उपस्थिति। यहाँ तक आपका चावल भरा हुआ है, नीचे से ऊपर तक ये सब क्या है, चावल है। तो अगर कहता है कि चावल के डिब्बा में इन दोनों का फ्रैक्शन बताइए, यानी भिन्न बताइए, तो भिन्न कहने का मतलब साफ साफ है कि दोनों का क्या चीज पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो चावल का रेशियो और हवा का रेशियो अलग अलग कर देंगे, इससे पता चल जाएगा। तो यही हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन है कि किसी भी कंटेनर में, किसी भी सॉलिड में जो चावल की उपस्थिति है, यानी कि पार्टिकल की उपस्थिति है, पार्टिकल या एटम या तो फिर बोल सकते हैं आयन, इसकी उपस्थिति है। और एक सब्सटेंस इसमें और उपस्थित है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हवा, यानी कि O2 हो सकते हैं, CO2 हो सकते हैं, या कुछ भी और हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे नाइट्रोजन। यानी कि इस कंटेनर में दो चीज की इसमें भरपूर मात्रा, एक हवा की और एक चावल की। तो ये चावल हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो 80% ये चावल ऑक्युपाइड है, यानी कि 80% ये भरा हुआ है इस कंटेनर में। लेकिन इसका जो 20% एरिया है, ये 20% एरिया क्या है, खाली है। 20% एरिया खाली है, यानी रेस्ट स्टेट में, रेस्ट स्टेट में। अब इन दोनों को जो रेशियो होगा, इन दोनों को जो रेशियो होता है, इन दोनों को जो रेशियो होगा, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा, यही अनुपात को हम क्या कह देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। यानी पैकिंग फ्रैक्शन में चावल का और ये हवा का जो अनुपात है उसको हम वो कर देते हैं। तो जो चावल और हवा, चावल एक प्रकार का पार्टिकल हो गया, ठीक है, एटम हो गए, आयन हो गए, लेकिन ये हवा है जो एक प्रकार का रेस्ट स्टेट है, यानी भरा हुआ नहीं है। तो दोनों को भरा हुआ और न भरा हुआ को जब रेशियो में बांटते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन समझने के लिए अभी छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पे लिए थे, अभी इसका एक थ्योरी लिखेंगे, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। जनरली सुन लीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन को इंग्लिश हिंदी में संकुलन क्षमता कहते हैं, या इसको एक नाम और बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के भी नाम से जानते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कुरकुरे का एग्जाम्पल दिए, चाहे तो यह भी जो एग्जाम्पल दिए, इसके बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग थ्योरी पे आते हैं कि थ्योरी इसका क्या होता है। तो थ्योरी कुछ इसका हाई लेवल का नहीं है, बस नॉर्मल है, जैसा सीखना और समझना है। तो आप लोग समझने और सीखने का कोशिश कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन का कुछ यहाँ पे वो बताया गया है, क्या बोलता है, थ्योरी। इस थ्योरी को क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को पता चलेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन में यहाँ पे बताया जाता है क्या चीज, कि आपके पास जितने भी पैकिंग फ्रैक्शन की बात किया गया है, तो वो सॉलिड में एटम को बताता है कि कितना एटम इसमें ऑक्युपाइड है। जैसे जनरली अगर हम बात करते हैं किसी भी सॉलिड का या किसी भी सब्सटेंस का, तो उसमें बताया जाता है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे सॉलिड प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल यानी बहुत सारे एटम उपस्थित हैं, और बहुत सारे एटम ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, जो कि वाइड के रूप में एम्प्टी होता है, यानी कि वो खाली होता है। तो कहा जाता है कि बहुत ऐसे हमारे पास क्रिस्टल होते हैं जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग यूनिट सेल वाले जितने भी क्रिस्टल होते हैं, अलग अलग क्रिस्टल होते हैं, सभी में आपका अलग अलग पैकिंग इफिशियंसी होती है। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास कहा जाता है कि पैकिंग फ्रैक्शन कुछ अलग होता है। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन अधिक कुछ अलग होता है। अगर एफसीसी की बात करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी में कुछ अलग होता है। आप देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% है, बीसीसी में 68% है, और एफसीसी में ये 74% है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर बात बताया जाता है
तो पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई। तो जनरली सुनिए, पैकिंग फ्रैक्शन में कहा जाता है सिंपल लॉजिक कि पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन किसी पैकेट के अंदर हवा भी भरा हुआ है यानी खाली जगह है और ये भरा हुआ चीज भी होता है। तो अगर किसी पैकेट या किसी सॉलिड के अंदर में जो एटम भरे हुए हैं, ठीक है, जो एटम भरे हुए हैं और कुछ एटम खाली है, यानी ये एटम भरा हुआ है, ये एटम खाली है, तो भरा हुआ एटम और नीचे खाली एटम के जो रेशियो शो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ये हमेशा यूनिट सेल के वॉल्यूम से इसको कंपेयर किया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ डब्बा, जिसको हम लोग बोलते थे कि ये डिब्बा का आयतन पूरा है जिसमें से इतना भाग भरा हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि एक कंटेनर यहाँ पे इतना लंबा है जिसका कुछ आयतन होगा जी, तो उसका जो वॉल्यूम दिए गए हैं उस वॉल्यूम में मान लिया जाए कि इतना में कुछ यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका कुछ वॉल्यूम का जो परसेंटेज यानी पूरा परसेंटेज 100 होगा, तो 100% में से पूरा भरा हुआ है यानी कि आधा भरा हुआ है, सॉरी आधा भरा हुआ है, तो आधा भरने का मतलब 50% उसमें कुछ भाग है जो भरा हुआ है और 50% क्या है, खाली है। तो इसी रेशियो को यानी कि इसी को अनुपात में जो हम लोग सॉर्ट करते हैं, दिखाते हैं, वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है, इसको कुछ करना नहीं है, बस हम यहाँ पे सबका हिंदी बोल दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लो, उसके बाद समझाते हैं। तो हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं अपने कॉपी किताब निकालिए और इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो फिर हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं, आराम से लिख लीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए लिखिएगा, एकक कोष्टिका में एकक कोष्टिका का आयतन तथा एकक कोष्टिका का आयतन तथा एकक कोष्टिका के आयतन तथा एकक कोष्टिका में उपस्थित भरे हुए परमाणुओं की संख्या या भरे हुए परमाणुओं की उपस्थिति तथा खाली परमाणु की उपस्थिति या संख्या के अनुपात को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए इट इज डिनोटेड बाय पीई एंड पीएफ। पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग पीई या पीएफ से सूचित करते हैं, इसका आप लिख सकते हैं द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। यानी कहा जाता है कि यदि किसी सॉलिड में पूरे पार्टिकल के माध्यम से स्पेस भरा हुआ हो, यानी कि जितना स्पेस भरा हुआ हो उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन के रूप में जानते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन में वही चीज को दिखाया जाता है जो कि ऑक्युपाइड रहता है, वो पार्टिकल के द्वारा ऑक्युपाइड रहते हैं, भरे हुए होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिखिएगा द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी भी सॉलिड तथा यूनिट सेल में परमाणुओं की उपस्थिति, परमाणुओं की भरे हुए उपस्थिति को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। फिर कहा जाता है फार्मूला ऑफ पीएफ, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन का सूत्र क्या होता है भाई, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, यानी कि परमाणु के द्वारा भरा हुआ आयतन, परमाणु के द्वारा भरा हुआ आयतन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी एकक कोष्टिका का आयतन। यानी एकक कोष्टिका मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे है, इसमें जितना भरा हुआ है वही तो हमारा ऑक्युपाइड होंगे, यानी भरा हुआ होगा, तो उसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए अब यहाँ पे बताया जाता है आपके पास कि नोट में पीएफ इज इंडिकेट द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस विच ऑक्युपाइड बाय एटम एंड रेस्ट पार्ट ऑफ इम्पेटिव फाइट। नोट में पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड जितना आप थ्योरी पढ़े उसका सबसे शॉर्टकट तरीका ये है, पीएफ इज इंडिकेट द फ्रैक्शन, यानी पैकिंग फ्रैक्शन सूचित करता है कि किसी भी लैटिक्स पॉइंट में परमाणु के कण भरे होते हैं तथा खाली परमाणु, यानी खाली परमाणु के अनुपात को पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है, फिर देखिए इन पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे पास संतुलन क्षमता की बात कर रहे हैं,
तो संकुलन क्षमता जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का इतना % होता है जो ऑक्युपाइड होते हैं, बीसीसी में ऑक्युपाइड इतना होते हैं और एफसीसी में ऑक्युपाइड 74% होते हैं। तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि पैकिंग फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो पैकिंग फ्रिक्शन देखिए क्या होता है, जैसे द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम इन द यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रिक्शन। समझने का कोशिश कीजिए, हम समझाने का कोशिश करते हैं आप लोग को। देखिए सबसे आसान तरीका, यहाँ पे एक क्रिस्टल लेते हैं, एक क्रिस्टल को यहाँ पे हम लोग क्या बोल दिए, यूनिट सेल के रूप में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जितने भी हमारे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा बिना यूनिट सेल का नहीं हो सकता है। यानी इस प्रकार से ये बन गया, ये बन गया, ये हमारे कंस्टिट्यूट पार्टिकल है। यानी कंस्टिट्यूट पार्टिकल ये क्या होंगे, ऐसे ऐसे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे जी, कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। यानी ये एटम है। अब ये कंस्टिट्यूट पार्टिकल में आप देख समझिए पहले कि ये जो हमारे पास क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का कुछ आयतन होगा, यानी कि कुछ वॉल्यूम होंगे, ठीक है। यानी कि इसका कुछ आयतन होगा। ये वॉल्यूम जो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे पास क्या चीज का, यूनिट सेल का, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एटम के द्वारा, एक एटम इतना स्पेस ले रहा है, तो एक एटम इतना स्पेस ले रहा है, यानी कि बहुत सारे एटम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो ये अपना अपना जगह को क्या करेंगे, घेरेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे जगह को घेर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास है इसको 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 ये सभी चीज को मिला करके यहाँ पे बना दिया क्या चीज, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम, यानी कि परमाणुओं के द्वारा टोटल घिरे हुए आयतन। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं परमाणुओं के द्वारा टोटल घिरे हुए आयतन, यानी इतना घिरे हुए है क्रिस्टल में यूनिट सेल। अब बताइए कि इतना घेरे हुए आयतन है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि वॉल्यूम इसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 100% हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ 100% क्या हो जाएंगे, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 100%। अब इसमें से मान लीजिए कि ये बंदा जो है ये कह रहा है 70% ये अपना स्पेस घेरे हुए, इस क्रिस्टल के अंदर में मान लेते हैं कि 70% ये जगह को क्या किए हुए, घेरे हुए, और कुछ कुछ जगह को सब खाली भी रखे हुए, ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटा छोटा स्पेस के रूप में ये स्पेस खाली है। यानी कि एक बात बताइए, जब ये बात पता चल गई हमें कि 100% यूनिट सेल था और उसमें से 70% भरा हुआ, तो इम्पेटी कितना होगा, 30%। यानी कि खाली हमको पता चल गया कि 70% भरा हुआ है, यानी कि 30% क्या है, खाली है। तो यही होता है फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाई एटम, जितना स्पेस एक एटम के द्वारा या बहुत सारे एटम के द्वारा ऑक्युपाइड किए गए हैं, यानी घेरे गए हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपके पास जितना दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाता है, यानी पैकिंग इफिशियंसी निकल जाते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी में दो चीज जरूरी होती है। पैकिंग फ्रैक्शन में ये इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होते हैं, इस फ्रैक्शन में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक ऑक्युपाइड और एक रेस्ट। यही दोनों को डिफरेंस बताता है कि ये हमारा ऑक्युपाइड और ये रेस्ट। तो ऑक्युपाइड पता चल जाता है तो रेस्ट पता चल जाएंगे, रेस्ट पता चल जाते हैं तो ऑक्युपाइड पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अलग अलग जितने भी हमारे पास यूनिट सेल होते हैं, अलग अलग यूनिट सेल, ये अलग अलग क्रिस्टल जो हमारे पास होते हैं, अलग अलग नेचर का क्रिस्टल हो या अलग अलग यूनिट सेल हो, उसमें अलग अलग आपका कुछ पैकिंग फ्रैक्शन होते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या किया जाता है कि बहुत बड़ा सा थ्योरी बना करके प्रूफ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लासरूम नहीं है कि आपको पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देते चले। ये इसका अलग एक टाइम लगता है, इसका एक अलग टाइम लगता है, जो कि पैकिंग फ्रैक्शन में भी बताया जाता है, क्लासरूम में समझाया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बस सीख लीजिए, ठीक है, टेम्पोररी के रूप में, कि इन पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में फ्रैक्शन जो होते हैं यानी पैकिंग फ्रैक्शन जो होते हैं वो कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं 52.4% होते हैं। ठीक है। अगर कोई कहता है कि बीसीसी एक प्रकार का अलग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये तो पता है भाई कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो हमारे पास है ये एक प्रकार का प्रिमिटिव यूनिट सेल है, लेकिन ये जो बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी हमारे पास होते हैं ये एक प्रकार का क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीसीसी है और एक एफसीसी है। तो बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन 68% होते हैं और एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन 74% होते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे बात करें कि अगर कोई क्रिस्टल हमारे पास एसी है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक है, तो उसमें कितने पार्टिकल इस प्रकार से जो होंगे एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, तो इतना परसेंट, तो यानी 50% चिपका हुआ होगा और 50% खाली हुआ। अप्रॉक्स वैल्यू लेकर चल रहा है कि 50% सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में खाली होता है और 50% क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। लेकिन अब बीसीसी की बात करते हैं, तो बीसीसी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो वहां पे हम लोग 50% देखें। अब बीसीसी में क्या होता है कि बीसीसी एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव है, इसमें बॉडी पे भी रहता है और इस कॉर्नर पे भी लैटिक्स पॉइंट रहते हैं, तो इनका इंक्रीजमेंट जो होता है बढ़ जाता है। अब बढ़ने का मतलब है कि 52% तो इसका 68%, ये कुछ ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक एटम बीच में और उपस्थित हो जाते हैं। अब एफसीसी का और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये और एक दूसरे से संकुलन क्षमता अधिक बनाएगा, क्योंकि इनके पास एटम की जो संख्या है वो अधिक होने लगती है। तो एटम की संख्या अधिक होने के कारण ये लगा देता है 78%, 74%। लेकिन अब सुनो, जनरली जो ये फार्मूला है यूटिलाइज किया जाता है क्या चीज में, न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में, कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा और ये कहेगा कि फार्मूला आपका पैकिंग फ्रैक्शन का ये होता है, तो बस दिखा देना होता है कि ये चीज आपका लगेगा। लेकिन एक चीज समझिए, अगर कोई पूछे पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इंडिकेट द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस व्हिच ऑक्युपाइड बाय एटम, यानी किसी भी यूनिट सेल या क्रिस्टल में घिरा हुआ एटम के द्वारा घिरा हुआ आयतन तथा रेस्ट पार्ट ऑफ इम्पेटी, जितने भी खाली स्पेस होते हैं जहां पे परमाणु नहीं होता है उसके बीच के जो रेशियो बताता है उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन में ऑक्युपाइड, भरा हुआ और खाली कितना की बात करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय एटम, यानी किसी भी क्रिस्टल के अंदर में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक क्रिस्टल का, यानी कि एक मान लेते हैं कि एक छोटा छोटा सा डब्बा हमारे पास है, ये डब्बा को यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, ये डब्बा को यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, एक डब्बा को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। यानी कैसे समझिए कि ये डब्बा हमारे पास यहाँ पे एडजस्ट किया गया, एक डब्बा यहाँ पे एडजस्ट किया गया, एक डब्बा यहाँ पे, एक डब्बा यहाँ पे, एक डब्बा यहाँ पे, एक डब्बा यहाँ पे और एक डब्बा यहाँ पे। तो इस डब्बा को जब हम एडजस्ट किए तो ये डब्बा कुछ अपना स्पेस को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी कि कुछ अपना स्पेस को क्या करेगा, वहां पे लोकेट कर लेगा। तो एक बात बताइए कि ये पूरा स्पेस को कवर करेगा, तो एक स्पेस यानी मान लिया जाए कि इतना ये अपना एक वॉल्यूम ले रहा होगा, एक एटम कुछ अपना वॉल्यूम ले रहा होगा, तो बहुत सारे इसी प्रकार से एटम होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो एटम है ये अपना कुछ वॉल्यूम लेगा, ये वॉल्यूम लेगा, ये वॉल्यूम लेगा, ये वॉल्यूम लेगा, ये वॉल्यूम लेगा, यानी कि सभी जितने भी एटम हैं वो सभी आपका एक टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब समझना है कि एक बात बताओ भाई, जब फ्रैक्शन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की चल ही रहा है तो यूनिट सेल में वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो इस क्रिस्टल का वॉल्यूम पूरा आपको पता है कि ये जो क्रिस्टल हमारा बना है इसका मान लिया जाए कि ये 100% का बना होगा और इसमें कहा जा रहा है कि इतना भरा हुआ पार्ट है, तो आप मान लो कि इसमें 68% भरा हुआ है, तो जितना खाली होगा ये 2, 3, ठीक है, तो ये 32% क्या निकल जाएंगे, रेस्ट निकल जाएंगे, यानी कि ये बीच में जो खाली आपको जगह दिखाई दे रहा है ये सब रेस्ट प्लेस है, यानी रेस्ट ऑक्युपाइड एटम है, इसमें हमारा एटम नहीं है, यानी उसको हम वॉइड भी बोलते हैं। आगे चल करके क्या बोलेंगे कि वो वॉइड है। तो जनरली अगर बात करते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन का, तो पैकिंग फ्रैक्शन में बस एक ही चीज जाना होता है कि किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल या किसी भी यूनिट सेल में जो एटम भरे हुए होते हैं उनका आयतन को हम लोग पूरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। लेकिन अगर क्या कि पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, तो पैकिंग फ्रैक्शन वही होता है कि आपका जो पूरा एटम है उस एटम का आयतन वटा खाली स्थान का जो आयतन है
उन दोनों को रेशियो के बारे में, जो रेशियो से रिलेटेड जो बात बताता है उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड एक चीज और आप बोल सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल तथा किसी भी यूनिट सेल में, भरे जितने भी परमाणु के द्वारा भरे हुए आयतन होते हैं, यानी कि जगह जो ऑक्युपाइड किए हुए होता है उस जगह का आयतन तथा खाली जो स्पेस होते हैं उसके आयतन के बीच में रेशियो को या तो रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड बातचीत, जो कि आप लोग लिख लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। तो जनरली कहा जाता है कि जितने भी अलग अलग टाइप के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है, या क्रिस्टल लैटिक्स होते हैं, उन सभी में अलग अलग टाइप का क्या पाया जाता है, इफिशियंसी पाई जाती है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन पाया जाता है। तो पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन जो पाए जाते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज से रिलेटेड, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक प्रकार का क्या चीज है जी, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है, यानी कि ये प्रूफ कीजिए आप लोग कि प्रूव दैट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52% ऑक्युपाइड एंड 48% इम्पेटी। यही बात को बताया है। यहाँ पे बता रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन 52% भरे हुए होते हैं या 52% होता है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको आप लोग हिंदी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये सब छोटा छोटा नॉर्मल यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मिक्स है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो चीज हम हिंदी में बोल रहे हैं उससे मतलब भी आप निकाल सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, लिख लेते हैं। अब पढ़ने में ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप लोग का प्रॉब्लम है, हमारा जो काम है वो हम काम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बताया जा रहा है कि एक प्रकार से बताया जाता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो होते हैं, यानी कंस्टिट्यूट एटम जो होते हैं, कंस्टिट्यूट जो आयन होते हैं, ये सिर्फ कॉर्नर पे उपस्थित होता है। सिर्फ कहाँ पे उपस्थित होता है, कॉर्नर पे। आपको ये भी पता है कि कॉर्नर की संख्या टोटल कितना होता है, 8। तो यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल लैटिक्स पॉइंट, या तो बोल सकते हैं कि हमारे पास जो यूनिट सेल होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। तो यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर यानी कि टोटल जगह पे इस प्रकार से अवेलेबल होंगे। अब देखिए इसी को हम क्या किए कि एक एटम ऐसे बना दिए, एक पार्ट को, एक क्रिस्टल को यहाँ पे एक पार्ट को ऐसे लिए। तो एक क्रिस्टल में एक एटम है जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक क्रिस्टल में ये एटम, ये एटम, ये एटम, 4 एटम यहाँ पे क्या है, ऐड है। तो ये 4 एटम ऐड है जिनके बारे में बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, इस एटम और इस एटम का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है, इस डिस्टेंस का वैल्यू ए है। इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ए। यानी कि एक एटम जो सटे हुए हैं तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात बता रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, ए हो गया। अब देखिए जब आपको पता चल जाए मेरे भाई कि एक आपके पास कोई घन है, कोई क्यूब है, उस क्यूब का आपके पास ए मीटर या ए सेंटीमीटर आपके पास उसका लेंथ है, ठीक है। तो इट्स का जब लेंथ ए है तो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं उसका आयतन यानी उसका वॉल्यूम। तो अब देखिए हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रूफ करना है कि 52% ऑक्युपाइड होते हैं, यही चीज आपको ध्यान देना है। तो जब नॉर्मल है, देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिंपल एक क्यूबिक बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। सिंपल क्यूब में क्या करेंगे, सिंपल तरीका से ऐसे 4 एटम लेंगे, एक दूसरे में टच करवा देंगे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में चारों एटम जो कॉर्नर वाला होते हैं एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। अब एक दूसरे से संपर्क में है तो संपर्क में रहने के बाद ये चारों एटम एक दूसरे से कंबाइंड हो गए। अब एक दूसरे से जब ये कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होने के बाद कहा जाता है कि इनका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक के ये ए है, यानी कि इसका जो बोल सकते हैं कि डिस्टेंस है वो क्या है, ए है। अब बताइए नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना एटम है भाई बताओ जरा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एक यूनिट सेल में कितना एटम है जी,
तो नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल, यानी कि नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कहने का मतलब कि एक यूनिट सेल पर कितना यहाँ पे एटम की संख्या है। तो एक बात बताइए आप, एक यूनिट सेल पे कितना है, एक है, तो लिख दिए नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल 1। ठीक है, अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ये जो स्फीयर आपको जो दिखाई दे रहा है, इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा भाई? तो आपको पता होगा कि गोला का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि इसका आयतन पता चल गया कि इस क्रिस्टल में एक जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर हमारे पास क्या कर रहा है कि 4/3 पाई आर क्यूब अपना आयतन ले रहा है। तो अब बताइए, इसी प्रकार से इसमें बहुत सारा ना है जी, तो बहुत सारा है, यानी कि ए वाला भी मिला हुआ होगा, ये वाला भी मिला हुआ होगा, ये वाला भी मिले हुए होंगे, यानी चारों को करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि चारों का निकल जाएगा, तो 8 है तो 8 से गुना करेंगे। तो अब देखिए, अब एक बात बताइए, यहां पर बता रहा है कि ये मिल करके, ये चारों एटम मिल करके एक यहाँ पे इस तरीका से घन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, घन का एक भाग का निर्माण कर रहा है। तो अब बताइए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये चारों एटम मिल गया, चारों एटम मिल करके यहाँ पे एक घन का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस क्यूब का क्या आयतन होगा? तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो होते हैं क्यूब का वो ए क्यूब होता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे वैल्यू ए के फॉर्म में दिया हुआ था, और एक फॉर्म में जब दिया हुआ था तो बताइए इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक के रेडियस 1r, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस 1r, तो ये r मिलकर के कितना बन गया 2r, यानी a के वैल्यू जो था वो कितना के रूप में पुट हो रहा है, 2r के रूप में पुट हो रहा है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी एक यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस बन रहा है ये 2r क्यूब, तो 2r क्यूब को हम ऐसे गुना करेंगे 3 बार, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 8r क्यूब। अब समझिए, ये आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिए और ये वॉल्यूम ऑफ आपका स्फीयर निकल गया, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल गया। अब यही चीज तो पैकिंग फ्रैक्शन में जरूरी है कि जितना भी क्रिस्टल लैटिक्स होते हैं या तो यूनिट सेल होते हैं, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम और आपका टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन वाला नियम लगाते हैं, एक स्फीयर का यानी कि एक एटम का आयतन, तो एक एटम का आयतन ऊपर में 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे में आपके पास यूनिट सेल यानी कि पूरा क्रिस्टल का हमारे पास आयतन, तो 8r क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरे ये r क्यू से कैंसिल, यानी कि ये बन जाएगा क्या चीज π/6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π/6। अब π/6 को आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट के रूप में आ जाएगा, इतना परसेंट, यानी π/6 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 to 4%। अब इससे पता चलता है कि इसको यदि हम ऐसे करते हैं 5 to 4% के रूप में, यानी 5 to 4 के रूप में हमारे पास आ रहा है, तो 5 to 4 के रूप में जब ये आ रहा है तो ये पता चल जाएगा कि ऑक्युपाइड है कितना फॉर्म में 52.4%, यानी अप्रॉक्स 52% हम लोग बोल सकते हैं, तो 52.4% ऑक्युपाइड है। तो एक बात बताइए, जब ये पैकिंग फ्रैक्शन 100% में 100% का कोई मान लेते हैं कि क्रिस्टल हमारे पास था, उसमें से 52.4% क्या है भरा हुआ है, तो खाली पता चल जाएगा कि 48.6%, यानी कि यहाँ से इम्पेटी के बारे में पता चल जाता है। तो इस तरीका से हम क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि अब आपको कोई समझाने का किसी प्रकार से अनदर चीज से जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अब कोई आपको बोले कि पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है, तो बस 52% या 52.4%। तो ये जनरल लॉजिक है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए वही चीज आया जो कि फार्मूला में दिया हुआ था, नीचे में लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया जी 8r क्यूब। फिर ऊपर में लिखा हुआ था क्या चीज कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड पर एटम, यानी एक एटम के द्वारा कितना हम वो कर सकते हैं या टोटल एटम के कनेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक एटम है जो गोल है, तो एटम का यानी कि स्फीयर का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही चीज को हम पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। और देखिए पैकिंग फ्रैक्शन में ये चीज बताता है, पैकिंग फ्रैक्शन में ये चीज बताता है दोनों का डिफरेंस। तो ये दोनों का डिफरेंस पता चल गया कि अच्छा ये चीज है। तो पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन मान्य तो सामान्य है, ठीक है। यानी कि ये भरे हुए पदार्थ को तुलना करता है पूरा भरे हुए बर्तन से। यानी कि जितना आपके पास क्रिस्टल था उस क्रिस्टल में से जितना आपके पास भरा हुआ है उसके बारे में ये रिप्रेजेंटेशन देता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इस प्रकार से हम लोग ये देखें। अब कहा जाता है क्या चीज कि अब यहाँ पे बीसीसी के बारे में बताता है कि प्रूव दैट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको पता है कि कितना परसेंट ऑक्युपाइड होता है जी, तो 68% ऑक्युपाइड होता है। और इम्पेटी कितना होते हैं जी, तो 2, 8 और ये 3, 2, यानी इतना परसेंट इम्पेटी होता है। अब इसको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पीएफ यानी पैकिंग फ्रैक्शन को या पैकिंग इफिशियंसी को दर्शाना है, बताना है कि इतना परसेंट सही में होता है कि नहीं होता है। अब इसका लॉजिक हम लोग देखते हैं क्या होता है भाई उसमें। तो आपको पता है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे पास क्या होते हैं, जरा सा समझिएगा। पहले इसको तो लिख लिए होंगे आप लोग, क्योंकि उतना समझा रहे थे तो लिख लिए होंगे। देखिए बीसीसी में यहाँ पे प्रूफ करना था कि बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन 68% कैसे होता है, ये चीज को समझना था। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक इसका है। देखिए सबसे पहले आपको पता एक चीज है कि बीसीसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा समझने का प्रयास करेंगे कि हम बीसीसी में बात करते हैं कि बीसीसी में जो पार्टिकल होते हैं ब्रदर, यानी कि जो कण होता है, ये कण दो चीज पे उपस्थित होते हैं। एक होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं क्या चीज, कॉर्नर पे, और एक होता है बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर की संख्या 8 होती है और बॉडी सेंटर की संख्या 1 होती है। यानी कि कंस्टिट्यूट पार्टिकल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा कॉर्नर पे, ये कॉर्नर, और ये बॉडी सेंटर बोल रहा है जो कि यहाँ पे बीच में। तो बीच में जो ये प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं एटम, यहाँ पे जो ऐसे पूरा ब्लैक कलर से जिसको भर दिए हैं, ये बॉडी सेंटर्ड एटम है। यानी कि बीसीसी में बताया जाता है ये चीज भी कि जितने भी इसके पार्टिकल होते हैं, कॉर्नर पार्टिकल होते हैं, ये कॉर्नर पार्टिकल एक दूसरे से के टच में नहीं रहते हैं। ये आपको बीसीसी में हम बताए थे बात कि बीसीसी में ये बताया जाता है कि बॉडी सेंटर्ड वाले में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कॉर्नर पे एटम होते हैं, कॉर्नर वाले एटम के साथ चिपके हुए नहीं होते हैं, लेकिन जो सेंटर एटम बीच में होता है इसके साथ ये सब चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का वही फार्मूला याद करो कि पैकिंग फ्रैक्शन में बताया जाता था कि जो एक एटम का आयतन ऊपर होगा और पूरा हमारा क्रिस्टल का जो आयतन होगा वो नीचे होगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल टोटल क्रिस्टल के नीचे, यानी कि टोटल में से एक को हटा देना है। तो देखिए, तो यहाँ पे बताया जाता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, यानी एक एटम के द्वारा, एक स्फीयर के द्वारा। इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं कि ये एटम है जो कि इससे भी, ये एटम इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय एटम स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि एक गोला का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक गोला का जो आयतन है, यानी एक स्फीयर का जो आयतन है यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 का कितना हो जाएगा भाई, तो 2 का हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है क्या चीज कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि अब ये पूरा यूनिट सेल के बारे में बोल रहा है कि ये यूनिट सेल का क्या हो जाएगा, पूरा क्रिस्टल का क्या हो जाएगा। तो बताइए, एक क्रिस्टल ए क्यू का, यानी कि ये पूरा क्रिस्टल यानी कि क्यूब जो आकार का होता है सॉलिड, तो उसका आयतन। तो यूनिट सेल कहने का मतलब क्यूब की बात कर रहा है, पूरा क्रिस्टल की बात कर रहा है। तो क्रिस्टल यानी क्यूब, यूनिट सेल या आपके पास क्यूब की बात कर रहा है, तो ए क्यू होते हैं आयतन। तो एक बात बताओ, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, ये कहा जाता है कि ए के रिस्पेक्ट में यहाँ वाला तो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ भी जुड़ा हुआ रेडियस है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ रेडियस है, इसके साथ,
यानी सबके साथ ये रेडियस क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं इस प्रकार से। तो अब कहा जाता है कि ये जो आपके पास बनेंगे ये रेडियस के फॉर्म में, यानी कि इन दोनों का जो लेंथ हमारे पास होता है, इस टाइप के जो पूरा लेंथ हमारे पास बनते हैं यहाँ से यहाँ तक के, यानी कि इससे ऐसे ऐसे जो लेंथ बनते हैं हमारे पास, ये आपका एक डिस्टेंस बना देता है इतना 4r√3 का। तो 4/√3 क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या चीज भाई, 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64 r³, और ये 3√3 के फॉर्म में आ जाएंगे। अब देखो, अब इन दोनों को रेशियो जब दिखाना है तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, डिवाइड कर दिए, तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ किसका निकल जाएगा, बीसीसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी निकलेगा, तो इसको हम कटिंग वुटिंग करेंगे, और कटिंग वुटिंग करने के बाद ये 8 आपके पास आंसर आ जाएगा π√3। आप लोग का मैथ स्ट्रांग होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा मैथ कमजोर है इसलिए हम शॉर्टकट में निकाल दे रहे हैं, एज द ट्रिक बस बता रहे हैं कैसे होता है। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आप देख लेना बस, 8 π/√3 डिवाइडेड बाई 8, और ये जो कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना वैल्यू आ जाएगा, 0.68। अब इसका जो वैल्यू है 0.68, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी 0.68 में ऑक्युपाइड, यानी कि पूरा भरा हुआ कितना है, 68%। तो 68% ऑक्युपाइड हो गए, और इम्पेटी कितना हो जाएगा, 32%, क्योंकि 100% क्रिस्टल में से 68% जब एटम से ये भरा हुआ है, ये एटम से भरा हुआ है, एटम से भरा हुआ है, 100% में 68% ये एटम से भरा हुआ है, एटम के पार्टिकल से भरा हुआ है, तो खाली कितना हो जाएगा ब्रदर, 32%, यानी कि 32% खाली और 68% भरा हुआ। तो ये हो जाते हैं बीसीसी में। अब एक बचा है हमारा क्या चीज, इंपॉर्टेंट एफसीसी, उसको भी नहीं छोड़ते हैं, तुरंत क्लियर कर देते हैं। ये सबका हिंदी कोई लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट होंगे हल्का फुल्का वो तेज, वो आराम से अपना हिंदी इसका लिख सकते हैं, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल को बार बार बोल रहे हैं कि क्रिस्टल भी बोला जाता है, क्यूब भी बोला जाता है, यानी कि क्यूब का यानी कि घन का आयतन यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑक्युपाइड बाय एटम, यानी कि स्फीयर यानी गोला जो बनता है, एटम बनता है, उसके द्वारा जो घिरा हुआ आयतन प्रोड्यूस होगा वो उस फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब वहां पे 2 जो लगाया गया है, 2 कहने का मतलब है कि एक बॉडी पे जो एटम ये प्रेजेंट होता है ब्रदर, ये बॉडी पर कितना एटम से जुड़ा हुआ है, इससे भी और इससे भी, इसीलिए हम क्या उसको कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये नियम है, ऐसा होता है। अब एक एफसीसी बचा है, एफसीसी को देख करके खत्म करेंगे जल्दी इसको। देखिए अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी में कुछ पॉइंट जो लिखाया गया है इसके बारे में समझना है। देखिए ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि इतना आपको लिखना है या सीखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको हम बता दिए बहुत पहले, ये सब ऐसे ही मतलब सीख सकते हैं अगर सीखने का इच्छा है तो। क्वेश्चन जनरली आता है यहाँ से कि एफसीसी में किस प्रकार की पैकिंग होती है भाई, तो 74% ऑक्युपाइड होता है, ठीक है। यही पूछता है क्वेश्चन कि बीसीसी में एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो ऑक्युपाइड होते हैं 74% और 26% क्या होता है, रेस्ट होता है। अगर मान लेते हैं कि एफसीसी एक यूनिट सेल है, सिंपल ऐसे सोचो कि एफसीसी एक प्रकार का यूनिट सेल है जो कि 100% का एक यूनिट सेल होता है, या तो एक क्रिस्टल होता है या तो एक क्यूब होता है, ठीक है। एक कोई क्यूब या एक क्रिस्टल या कोई एक यूनिट सेल 100% का होता है, और 100% में उसके अंदर जो एटम उपस्थित है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास क्रिस्टल है या यूनिट सेल है, या हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हमारा जो एटम है ये कहा जा रहा है कि 74%, यानी कि 100 एटम में से 74 एटम इसमें प्रेजेंट हैं। क्योंकि एफसीसी के बारे में आपको पता है कि एफसीसी में जो पार्टिकल होते हैं वो 2 चीज पे होते हैं, एक कॉर्नर पे होता है और एक फेस पे होता है। फेस की संख्या 6 होता है और कॉर्नर की संख्या 8 होते हैं, ये चीज आपको पता होगा। तो कॉर्नर पे और फेस पे यानी कि 1 2 3 4 5 और एक 6, अंदर वाला में 6, तो 6 यहाँ पे भी तो एटम होंगे ना ब्रदर, 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से। तो टोटल इस प्रकार से जब प्रेजेंट होते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एफसीसी जो हमारे पास यूनिट सेल है या क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में टोटल भरे हुए पार्ट कितना है, 74%। जब एक बात बताओ कि किसी एफसीसी क्रिस्टल में 100 एटम की उपस्थिति होना चाहिए, जिसमें कहा जाता है कि 74% यानी कि 74 एटम से वो बना गया, तो कितना परसेंट उसका खाली रह जाएगा पार्ट भाई, तो आप कह सकते हैं कि 26% यानी 26 जो एटम है उसके अंदर नहीं है।
यही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाया गया है कि द फेस सेंटर इज टचिंग द स्फीयर एट कॉर्नर। आपको पता है कि जो फेस सेंटर होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे फेस सेंटर जो यहाँ पे उपस्थित होते हैं, फेस पर यानी फलक पर जो उपस्थित होता है वो कॉर्नर के साथ क्या होते हैं, ऐड होते हैं, या इसके साथ पूरा ऐड होगा। यानी ऊपर वाला पार्ट की बात करते हैं तो ये 4 के साथ ऐड है, नीचे वाला की बात करते हैं तो ये 4 के साथ ऐड है, इधर वाला की बात करते हैं तो 1 2 3 4 और बीच में ऐसे है, यानी कि चारों तरफ क्या है, ऐड है। ठीक है, फेस जैसे बीसीसी में होता था उसी प्रकार से, लेकिन बीसीसी में 1 था और यहाँ पे 6 की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये अब एक प्रकार का एंगल बनाएगा ABC। तो ABC जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, AC एक हाइपोटेनस के रूप में यहाँ पे काउंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक कि A माना जाता है, तो A जब इसका है, A जब इसका है, इसका A निकल गया, इसका भी A निकल गया, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि 2A के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, AA प्लस 2A स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखिए, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कहने का मतलब इस पूरा क्रिस्टल का यूनिट सेल, पूरा क्रिस्टल का या पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम यानी आयतन निकालने की बात बोला है। तो बताइए भाई, एक क्यूब का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4/2 r, यानी इतना रेडियस में इसका रेडियस तीनों को ऐड करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कि सपोज दैट इतना जब A का वैल्यू है तो 3 में कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्फीयर इन द यूनिट सेल, आप बताइए, आपको बताए थे कि नंबर ऑफ एटम अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ स्फीयर की, तो नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। तो FCC में यूनिट सेल निकालने के लिए आपको पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला लगाया गया है कॉर्नर निकालने के लिए, कॉर्नर पर एटम की संख्या निकालने के लिए, ये वाला जो फॉर्मूला लगाया गया है वो फेस पे नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्नर के 8 होता है तो इसको मल्टीप्लाई 1/8 करेंगे, इसका 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 3 प्लस 1 बराबर 4। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ 8 स्फीयर यानी कि वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, यानी कि इस चारों स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम एक स्फीयर का जब निकालते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 का निकालेंगे तो 16/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए जब वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर आप निकाल लिए, आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, तो एक बात कहते हैं आपको जो वो कर लीजिए सिंपल लॉजिक में। देखिए आपको पता है कि पैकिंग फ्रैक्शन, जब आपको यहाँ पर चीज पता चल गया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हमारे पास है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास ये वाला है और ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो स्फीयर या एटम का जो वॉल्यूम एक निकालते हैं या 4 का निकालते हैं या 6 का निकालते हैं, 12 का निकालिए, वो सभी क्या हो जाते हैं, ऊपर होते हैं, और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको ये वाला हो गया, ये वाला चीज जो है ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये वाला जो निकलता है ये वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर का है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, 0.74, यानी कि 0.74 कहने का मतलब कि 74% क्या है, ऑक्युपाइड है और 26% एम्प्टी है। यानी कि FCC में जो FCC क्रिस्टल में या FCC प्रिमिटिव यूनिट नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में अगर हम बात करते हैं FCC नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में, तो वो 74% ऑक्युपाइड यानी भरा हुआ होता है और 26% एम्प्टी होते हैं। ये सब कुछ मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है मेरे भाई, ठीक है। अगर समझ में आए तो ठीक है लिख लो, नहीं समझ में आए तो छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है उसको याद करो। अब कोई पूछ देगा कि FCC में ऑक्युपाइड कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है भाई, तो 74%, ये याद कर लेना, ठीक है। ये आपको सिद्ध करने के लिए नहीं दे रहा है कि इसको बताइए हमको, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सीखने का मन है तो आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि सबसे पहले उसका वो निकालेंगे, AC का ये पूरा A निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरा वॉल्यूम यूनिट सेल निकालेंगे। तो वॉल्यूम का यूनिट सेल AQ है तो 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे करके वो कर देंगे। नंबर ऑफ स्फीयर का यूनिट सेल निकालेंगे, यानी एक स्फीयर का यूनिट सेल एक तो 4 हमारे पास है, तो नंबर ऑफ स्फीयर इन द यूनिट सेल में कितना हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे, तो 4 हो जाएंगे। लेकिन इसका कुछ एप्लीकेशन आगे है नहीं, फिर भी बता रहे हैं, यहाँ पे आके मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, एक स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 वॉल्यूम का यानी 4 एटम है यूनिट सेल का,
तो कितना हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब, ठीक है, बाई 3। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आता है क्या चीज 4 यहाँ पे इस तरीके से जो दिया हुआ था, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट करके आपके पास आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास 3 दूनी 6 पाई रूट 2 और ये 6 बन जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो आइए इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 0.74 और 0.74 को 7.5% ऑक्युपाइड कर देते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पे आज सीखे पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात, जो कि आज ये टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन खत्म हो गया। कल एक छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डेंसिटी क्रिस्टल, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल देख लेंगे, वो छोटा छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा तुरंत। फिर हम लोग लिमिटिंग रेडियस रेशियो तक की कल हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं ये एफसीसी के बारे में, ठीक है, टाइम भी हो ही चुका है। चलिए तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ाई किए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको,